शुक्रिया। वेलकम आमिर साहब। डैड कहाँ है? वो आराम कर रहे हैं। बेटा वो जल्दी थक जाते हैं, तुम जानते तो हो। तुम्हारा हाथ ठीक है अब? जी जी ठीक है। बेटा तुम बार बार टाइम क्यों देख रहे हो? कहीं जाना है तुम्हें? नहीं, बस मेरे जख्म की ड्रेसिंग करने का टाइम हो गया है ना। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि रेहान आकर ड्रेसिंग करेगी, तो सुबह उसे मैंने बाहर जाते हुए देखा था और अभी तक वापस नहीं आई। लाओ मैं कर देती हूँ तुम्हारी ड्रेसिंग। आमिर, कॉफी? मूड नहीं है मॉम, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। भाई वो स्वीटी, बाद में बात करता हूँ तुमसे। रेहान गांव गई है, आपको तो पता था ना अम्मी? हाँ, तो मुझसे तो इजाजत नहीं ली, इसीलिए मैं कुछ नहीं जानती सोना। बाबा से इजाजत ली है, ये काफी नहीं है क्या? मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती। आखिर क्या करना चाहती हैं आप रेहान के साथ? प्रॉब्लम क्या है आखिर? देखो सोना, तुम बंद करो मुझसे फजूल बातें करना, समझी? अम्मी, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, चाहे उसे पसंद करें या ना करें, रेहान भाई की बीवी है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? सुबह सुबह उठ के कहीं चली गई और अब तक वापस भी नहीं आई। आखिर ये क्या तरीका है यार? चाहती क्या है ये आखिर? अब तो जाकर कहीं मसले खत्म होने लगे थे हमारे। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं वो लफंगा फिर ना पीछे पड़ गया उसके? हेलो हेलो, हाँ बोले। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक है। बस ये पूछना था कि मैं सोच रहा था ड्रेसिंग कर लूं, लेकिन मुझे बैंडेज नहीं मिल रही है। बाथरूम के कैबिनेट में सबसे ऊपर रखी हुई है। ऑइंटमेंट खत्म होने वाला है, बेहतर होगा दूसरा ले आए। ठीक है। मैं गांव में हूँ इस वक्त। गांव में? हाँ, अर्जुरुम आई हूँ मैं। बाबा जान को बताकर आई हूँ। अच्छा, तो उन्हें मालूम है। ठीक है। चलो ठीक है, बंद करो। ये क्या तरीका है? गांव में हूं इस वक्त, किस कदर गैर जिम्मेदारी है। बाबा जान को बता कर आई हूं। अगर ऐसे ही रहना चाहती हो तो ठीक है, ऐसे ही रहो, मैं नहीं भागूंगा तुम्हारे पीछे। अगर एक आदमी एक्सप्लेन करके मसले हल करना चाह रहा है तो उसकी बात सुनोगी ना, या 1200 किलोमीटर दूर जाके बैठ जाओगी खामखा?
किसी को बचाने के लिए आशिक होना जरूरी है क्या? उसकी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता। हमदर्दी को मोहब्बत कभी नहीं समझना चाहिए। जानती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी नहीं थी, मुझे सिर्फ इंसानियत के नाते बचाया है आपने। और रही बात ये कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है, हम दोनों ही जानते हैं कि उसकी औकात कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इंसान कम से कम एक फोन ही कर दे, नहीं तो एक मैसेज ही कर दे कि मसला क्या है। लेकिन वो मोहतरमा क्यों करें भाई? जैसे कि मुकद्दर आंटी कोई गैर है, हम तो जानते ही नहीं उन्हें। जाहिर इसलिए कर रही है ताकि मैं उसकी मिन्नत करूं, मगर ये कभी नहीं होने वाला। हेलो, हाँ, मुझे वो इंजर की फीड नहीं मिल रही। वो भी वहीं कैबिनेट में है। ठीक है, शुक्रिया। और हाँ, एक बात और करनी थी मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, स्टाइल तो देखो यार, कितने सुकून में है वहां। लेकिन मैं क्यों टेंस हो रहा हूं? अगर हो भी तो मुझे क्या है इससे? हेलो आमिर। हेलो जफर। हाँ बोलो। हाँ यार, वो कहना था कि कल मैं भी चलूंगा गेम देखने, मेरा भी टिकट ले लेना। ये तक नहीं पूछा कि कैसी हूँ। इंजर के लिए कॉल की थी बस मुझे, जैसे हर वक्त उसका ख्याल यही रखते हैं। तुम्हारा मियाँ तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मुकद्दर खाला, मुझे लगा कि आप सो चुकी होंगी अब तक। बाथरूम जाने के लिए उठी थी, फोन पर तुम्हारी बातें सुनाई थी। आमिर का ही फोन था ना? उन्हीं का था। जाहिर है एक आदमी की नई नवेली दुल्हन अकेली इतनी दूर आई हो, फिक्र तो करेगा ना वो। अल्लाह मोहब्बत कायम रखे तुम दोनों की। अगर आपको जरा भी अंदाजा होता कि आमिर की नजर में मेरी अहमियत क्या है, तो आप कभी भी इतने खूबसूरत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती। मैंने बताया था ना तुम्हें कि कामयाब शादी की बुनियाद क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ सब्र है उसकी बुनियाद। सब्र का सिला तो अल्लाह हमेशा अच्छा ही देता है, और शुक्र है कि हम अल्लाह पर यकीन रखने वालों में से हैं। और ये बात कभी ना भूलना, शादीशुदा जिंदगी की खुशियाँ दुआओं से मिलती है बेटी, माँ बाप की दुआओं से। मरियम तो उठते बैठते तुम्हें दुआएं देती थी, ये तो मेरे कानों ने सुना है। और उसकी बीमारी के आखिरी दिनों में तो तुमने बेमिसाल खिदमत की अपनी माँ की। हर वक्त लगी रहती थी कि उसकी कोई ख्वाहिश पूरी होने से ना रह जाए। कभी उफ तक न की तुमने बेटा। तुम्हारे सब्र का सिला जरूर देगा अल्लाह। बहुत खुशियाँ बरसने वाली हैं तुम पर, इतनी के दामन भी छोटा पड़ जाएगा।
बिल्कुल भी फिक्र न करना मेरी बच्ची। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, अम्मी को जितनी दुआएं आती थी उन्होंने पढ़ी। अस्मा आंटी चावलों पर दुआएं पढ़कर लेकर आई। मैं बहुत परेशान थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई अभी तक। अम्मी चली गई है। अब मेरा कोई नहीं रहा, ना बाबा ना अम्मी। इतनी भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई हूं। इससे आगे क्या लिखती, कुछ लिखा ही नहीं गया मुझसे। मामू जान चाहते हैं मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। उन्हें इनकार नहीं कर सकी मैं, क्योंकि वो बहुत बीमार है। लेकिन एक अनजान आदमी से शादी करने का सोच के मेरी रातों की नींद उड़ गई है। यहाँ पर घर पर सब कुछ ठीक है ना? रेहान बेटी, कौन आया है? मुकद्दर आंटी बीमार है ना, डॉक्टर के पास ले जाने आया हूं। तुम मुझे बताती डैड के बजाय तो मैं साथ आता तुम्हारे, ताकि हम इन्हें टाइम से ही डॉक्टर के पास ले जाते। बेटी तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन आया है? ये तो अपना आमिर है, बिल्कुल हिकमत की जवानी है। आओ, खुशामदीद बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मुकद्दर आंटी, अल्लाह शिफा दे आपको। जीते रहो बेटा, इतने बड़े हो गए हो माशाल्लाह। आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तो बिल्कुल छोटे नन्हे से थे। आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देख लिया समझो ठीक हो गई बेटा।
मियाँ को अंदर तो बुलाओ बेटी, कब से दरवाजे पे खड़ा है बच्चा। आओ बेटा अंदर आ जाओ बेटा। ताजी, लैला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मदद करो मेरी। क्या हो गया ताजी? वेयर हाउस में फंस गया हूँ मैं, बाहर नहीं निकल सकता। प्लीज तुम आ जाओ यहाँ। ताजी, तुम्हें वहां जाने से सख्ती से मना किया था मैंने। ये क्या किया है तुमने? अल्लाह मियाँ, अब तो सुबह हो गई है, शिफ्ट चेंज होने वाली होगी ना अब तक। लैला जल्दी कुछ करो, कोई आ गया तो मसला हो जाएगा। मुझे निकालो यहाँ से। अम्मी बाबा बहन सब लोग कैसे हैं बेटा? जी ठीक है मुकद्दर आंटी, सलाम कहा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी। अल्लाह राजी हो उन सबसे। बेटी नाश्ता वगैरह तो बनाओ, मियाँ इतनी दूर से आया है, भूख लग रही होगी इसे। मुकद्दर आंटी, मैं असल में आपको डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए आया हूँ। पहले हम डॉक्टर को दिखा लें, फिर वापस आकर नाश्ता करूंगा मैं। तुम थके हुए हो बेटा, डॉक्टर को क्या दिखाना, बस अब बुढ़ापा है। जवानी में बीमारी भला कुछ बिगाड़ सकती थी मेरा। कौन सा बुढ़ापा, जवान है आप अभी भी। अल्लाह का शुक्र है, हवास सलामत है, हाथ पांव चलते हैं। ठीक हो जाऊंगी मैं, फिक्र ना करो। तुम परेशान ना हो, मेरी खातिर काम काज का हर्ज कर कर आए हो ना। जहाँ से उतरते ही गाड़ी किराए पर ले ली थी। बस हम फटाफट हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, बल्कि करीब में ही चलेंगे, आपको थकन नहीं होगी। जरूरत नहीं थी बेटा इसकी। डॉक्टर को दिखा लें, फिर मुझे सुकून हो जाएगा। देखिए मैं इतनी दूर का सफर करके आया हूँ, बिल्कुल कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी खुशी बेटा, मैं तैयार हो जाऊं जरा। ठीक है। मुकद्दर खाला ठीक कह रही हैं। आपको इस तरह से अपना काम छोड़कर नहीं आना चाहिए था, मैं थी ना यहाँ। डॉक्टर से चेक करवाना अच्छा होगा, और मैं काम का हर्ज करके नहीं आया। तुम रेडी होने नहीं जा रही, ख्वामखा वेट करवाओगी मुकद्दर आंटी को। जी भाई। पहुंची वहां लैला? नहीं, अभी नहीं आई वो। ऐसा ना हो कि आए ही ना। नहीं नहीं, लैला ये नहीं कर सकती, वो जरूर आएगी। जिद्दी तो बहुत है, मगर अपना जब कोई मुश्किल में हो तो कुछ भी कर सकती है। मुझे पल पल की खबर देते रहना, समझे तुम? और बहुत एहतियात से। यार क्या हो गया? फोन उठाओ ताजी। पकड़ा तो नहीं किया शायद? उठाओ यार। मना किया था तुम्हें, कहा था वहां पे मत जाना। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है इस काम का? मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा चाहते क्या है। उठा लो यार।
अलार्म ऑफ किए बगैर कैसे अंदर चला गया? हेलो भाई, लैला आ गई। मैंने कहा था ना, लैला किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती। ठीक है, रखता हूँ। चलो जल्दी अंदर, जल्दी चलो। तुम इधर जाओ। चाबी कहाँ गिर गई यार? आप अरे यार, ये खुल क्यों नहीं रहा? देखो, उस दरवाजे से भागी है वो। चलो उसका पीछा करते हैं, जल्दी आओ। आ जाए। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे बेटे। आ जाए मुकद्दर खाला। काफ़ी दवाइयाँ दे दी डॉक्टर ने। बिल्कुल, और जो उन्होंने कहा है वो भी याद रखिएगा। दवा में कोई लापरवाही नहीं और मुकम्मल आराम करना है। बिल्कुल, आराम बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, डॉक्टर की हिदायत पे ज़रूर अमल करूँगी मैं। आमिर बेटा अपनी मुकद्दर आंटी की खातिर इतनी दूर से आया है, भला अब मैं क्यों कोताही करूँगी। अच्छा ये बताओ, हमारा गाँव कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है वाकई। हवा कितनी ताज़ा है, क्या कहने। ताज़ा हवा इंसान को कितना फ्रेश कर देती है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत पुरसुकून। अभी तो कुछ भी नहीं, कभी बाहर में देखना इसकी खूबसूरती। चर्चे तो बहुत सुने थे मैंने यहाँ की खूबसूरती के, और आज देख भी लिया। कभी कभार आ जाया करो रेहान को लेकर। इस्तांबुल की अफरा तफरी से कुछ दिन सुकून तो मिलेगा ना। जी आया करेंगे मुकद्दर खाला। चलो आ जाओ, अब अंदर चलते हैं। सुना था खालिस आबो हवा में भूख बढ़ जाती है, वाकई सच है। हाँ हाँ बिल्कुल, 2-1 दिन में दुआ खाकर मुझ में हिम्मत आ जाएगी। तुम्हें अपने हाथ से पेस्ट्री बनाकर खिलाऊंगी, उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी लजीज बनाती हूँ। यहाँ पर इनका इतने दिन रुकना तो मुश्किल होगा जरा।
इतनी दूर डॉक्टर को दिखाने आया था, अब मैं नहीं जाने दूंगी। असल में ये गांव है ना, यहाँ की जिंदगी की आदत नहीं है इन्हें। समझा नहीं मैं। मतलब ये कि ये गांव है, यहाँ फोन और इंटरनेट में अक्सर मसले रहते हैं। हाँ, ताज़ा हवा, फूल और कीड़े मकोड़े बहुत हैं, इसीलिए कह रही हूँ मुश्किल होगा आपके लिए। ये सब गाँव वाले में ऐसा क्यों समझते हैं? जवान सेहतमंद आदमी है हमारा आमिर, रह लेगा, कोई मसला नहीं होगा, देखना। खाओ बेटा खाओ, यहाँ का नाश्ता बहुत खास होता है। तुम पकड़ी जाओगे। आओ, सोचने का टाइम नहीं है। कार उस तरफ खड़ी है, चलो। खाने का टाइम था, अब मैं आराम करती हूँ मेरे बच्चों, बहुत दुआएं तुम्हारे लिए, खुश रहो। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह चल शिफा दे आपको। चाय और मिलेगी क्या? सुकून तो देखे को इनका, कितने खुश हैं। मेरे आने से अपसेट दिख रही है। नहीं, क्या जरूरत थी इतनी दूर आने की? मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लगती आपकी, और ऐसी भी नहीं कि कोई मुझ पे तरस खाए। समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। मुझे बताए बगैर आओगी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। दुनिया के किसी कोने में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा रेहान साहिबा। अब जब आ ही गए हैं तो कुछ सीख लीजिएगा मुझसे गांव की जिंदगी के बारे में। तुम कहती हो मैं यहां नहीं रह सकता, घबरा जाऊंगा, यानी डरा के भगाना चाह रही हो मुझे। तुम आमिर तारून को जानती ही नहीं हो अभी। जरा सी मुश्किल पड़ेगी और भागते हुए नजर आएंगे ये। लकड़ियां बहुत कम रह गई हैं घर में, काट कर लानी होंगी। मुकद्दर खाला की तबीयत भी ठीक नहीं है ना। इन लकड़ियों के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, ये तो जलकर खत्म हो जाएंगी, इसलिए पहले से ही दूसरी लकड़ियां मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, काट लाऊंगा। बाजार भी जाना होगा आपको, चीजें खत्म हो रही हैं और मैं नहीं चाहती कि बाद में इन्हें कोई परेशानी हो। तो ठीक है, चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। और आपको तो मालूम है कि सर्दी कितनी है यहाँ, उज़ुम को ठंड ना लग जाए। उज़ुम को? जी हाँ, मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा डॉग है। इंजर के बाद अब उज़ुम भी है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ थी तो यही था उसका डॉग हाउस, मगर जाते हुए मुकद्दर खाला को दे गई थी मैं। लकड़ी का डॉग हाउस है तो बहुत ही बोसीदा हो गया है,
छत भी टूट फूट गई है, मसला हो गया है, उसे रिपेयर करना जरूरी है। यानी उसे वहीं मुकद्दर आंटी के गार्डन में ही रिपेयर करना है? नहीं, रिपेयर तो यहीं करेंगे, बाद में मुकद्दर खाला के गार्डन में रख देंगे। अच्छा छोड़ें, आपसे नहीं होगा शायद। मैं सलीम कारपेंटर से कहकर करवा लूंगी, अगर वो बिजी नहीं हुआ तो आकर कर देगा। अब देखते हैं कि क्या कहेंगे। अब भी यही कहेंगे कि ठीक है मैं कर लूंगा। कर लूंगा। जाहिर है नए सिरे से तो बनाना नहीं है, अब थोड़ा बहुत रिपेयर करना है, बस लकड़ी के कुछ तख्ते ही काटने होंगे ना। हाँ कर लूंगा मैं। मेरे पास और भी बहुत से काम है, सोच ले। हाँ सब हो जाएंगे। ठीक है, मगर काम देख के कहीं घबरा तो नहीं जाएंगे, बहुत कुछ करना होगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि रहने दें, अब तो बिला वजह परेशानी होगी। आरी चाहिए, कुछ कीलें और एक हथौड़ा, बस सब हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रही हो। लो बेटा, ये मियाँ को दे दो, जरा ताकत आ जाएगी। अरे आपने बिला वजह इतनी जहमत की, मैं खुद बना लेती ना उनके लिए। जहमत कैसी, जाओ बेटी दे दो उसे, शाबाश। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत मजेदार है। मुकद्दर खाला ने बनाया है आपके लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दर आंटी का। अगर थक गए तो आराम कर लें, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना सबकी। क्या कहा, थक गया? अभी तो मुझे पसीना भी नहीं आया। अगर आपको लगता है कि डॉग हाउस वाला काम मुश्किल है तो मैं सलीम कारपेंटर से कह देती हूँ। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, कर लूंगा। बस ये काम खत्म कर लो जरा, इसके बाद बाजार जाऊंगा और फिर डॉग हाउस की रिपेयरिंग। इससे कहते हैं दरिया की गहराई जाने बगैर छलांग लगा देना। चलिए आप दिखाई तैर के। अच्छा तो कुछ नहीं कहेंगे आप क्या?
बहुत शुक्रिया आपका। मुकद्दर आंटी, कुछ चाहिए क्या? कहाँ जा रही हैं? थक गई हूँ बस। कितना आराम करूँ मैं। अल्लाह तुम दोनों से राजी हो। तुम दोनों कोई काम नहीं करने दे रहे मुझे। जो कुछ चाहिए होता है फौरन देते हो। अच्छा, मुकद्दर आंटी क्या कर रही हैं आप? चोट लग जाएगी आपको। बोर हो रही थी बेटा, सोचा सिलाई दान उठाऊं। कुछ चीजें गिर गई पीछे की तरफ। आप छोड़ दें, मैं उठा देता हूं। संभल के बेटा, बहुत भारी है। तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है। सुइयां गिरी होंगी, देखना जरा। एक और होगा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। डॉक्टर ने जो कहा था वो मत भूलिएगा। आपको आराम करना है बस। हाँ बेटा, सिलाई कढ़ाई है, इसमें क्या थकन। शुक्रिया, खुश रहो। मुकद्दर आंटी ने सलाईदान उठाने में ये गिरा दी थी, मैंने उठाई है। मैं बाजार जा रहा हूं, आके डॉग हाउस रिपेयर करता हूं। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आज? चीखने चिल्लाने की हर हद पार कर देनी चाहिए थी अब तक। पुलिस के हवाले तो कर ही देना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। शायद गोली ले लेनी चाहिए। साफ साफ बताते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या? बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ था मैं, इसलिए ठीक से कुछ देख नहीं पाया। तुम तो कुछ नहीं देख सके, दूसरे आदमी ने सब देख लिया। किस आदमी ने? मैं हमेशा बैकअप का इंतजाम रखता हूँ जाहिल आदमी। जानते नहीं हो मुझे क्या? लैला को कमाल ने बचा लिया, कमाल ने। और तुम सो रहे थे। हम उनमें दरार डालना चाह रहे हैं। तुम तो हमें गड़वा ही दोगे ताजी। आइंदा ऐसी गलती ना हो। चलो जाओ, वहां जो भी हो मुझे बताते रहो। दफा हो जाओ। ठीक है। आगे का जो भी प्लान होगा तो मैं बता दूंगा। वाह कमाल।
कैसी हैं आप अम्मी जान? ओए सैफर, क्या कर रहे थे? कोई खैर खबर ही नहीं है तुम्हारी। नाराज ना हुआ करे, काम ज्यादा है, मसरूफ हूँ। क्या हो गया? इतना खराब मूड क्यों? उलदाग जाने का प्रोग्राम था अम्मी जान। निगार ने, शायद उसे मेरा प्लान पता चल गया है, तो वो इसके बाद कई दिन मुझसे बात नहीं करेगी। हाँ तो वो सही है, तुम इसी लायक हो सैफर, इसी लायक हो। अगर आप भी अम्मी उसी की हिमायत करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? जाकर किसी दीवार पे सर मारो, तभी अकल आएगी तुम्हें। पहले तो तुमने खुद अपनी लगाम उसके हाथ में दे दी, अब जब निगार लगाम खींच रही हो तो चिल्ला रहे हो कि हाय मैं मर गया। हाय मेरा बच्चा, सोच अगर आसिया होती उसकी जगह। अम्मी बस भी करे, फिर मत शुरू हो जाए। बेटा, वो लड़की इशारों पर नचा रही है तुझे। कहा था ना अपना भरम बना कर रखना। अरे हिम्मत कर और जोरदार मुक्का मार मेज पर। अरे वो डर जाएगी कि कहीं सैफर छोड़ न दे मुझे। हाँ, फिर तुम देखना कि तुम जो कहोगे वो करेगी। ओए, फिर तो मैं दादी बन जाऊंगी। हाँ, चल बेटा हिम्मत कर, जितना भागेगा उतना ही पीछे भागेगी। हाँ ये तो है। बस सोच मत अब। चलिए अम्मी, बाद में फोन करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा बना है ना मैंने? अब देखते हो जुम को पसंद आता है कि नहीं। बिल्कुल पसंद आएगा। मेरा मतलब, क्यों नहीं पसंद आएगा उसे? हैरान हो रही हो तो? जी हाँ, मैं सोच रही हूँ कि ये आपने कैसे बना लिया। मैं एक आर्किटेक्ट हूं, ठीक है ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरी, मगर एक डॉग हाउस तो बना ही सकता हूं, है ना? कमाल, कुछ अपसेट लग रहे हो। ऐसी बात नहीं, मैं ठीक हूं। सर वो लोग आ गए हैं, नोटरी कॉन्ट्रैक्ट वाले। ठीक है, कुछ देर बैठाओ उन्हें। कमाल जरा फाइल देख ले। सर आप कोई ड्रिंक वगैरह लेंगे? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, कुछ देर बाद। ठीक है। अच्छा, मिशाल कैसी है? बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदा का। ये नई बेबी सिटर तो तुम्हारे लिए नेमत बनकर आई है। कल आऊंगा अपनी भतीजी से मिलने, बहुत याद आ रही है। ये ना हो कि बस खड़े खड़े वापस चले जाएं आप। आपको खाना भी खाना होगा। देखो जरा, ये वो कह रहा है जो महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाता हमें। अच्छा ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता, समझता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम। अच्छा तो कुछ नहीं कहेंगे आप क्या? कुछ भी नहीं कहना आपको क्या? कमाल,
फिर कहीं खो गए? देखो मुझसे मत छुपाओ, कोई बात जरूर है, बताओ मुझे। डॉक्यूमेंट्स पर गौर कर रहा था भाई। तुम्हारी बेटी बोलने लगी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस वक्त। हाँ मैं खुशी हूँ, मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। बस थका हुआ हूँ शायद। ओए लैला, अब क्या हाल है तुम्हारा? मुझे क्या होना था शहरी आपा? कमाल मुझे जाते वक्त कह के गया था कि तुम्हारे पाँव में कोई तकलीफ है, आराम करने दूं तुम्हें, और ये भी कहा था कि तुम्हारे रूम की सफाई पहले करूं। तो उन्होंने ये कहा था? हाँ, उसने यही कहा। नहीं शहरी आपा, पाँव बिल्कुल बेहतर है, बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है। लैला देखो जरा फोन सुन लो, कहीं मेरे बेटे का ना हो। मैं भी आती हूँ। हाँ बोलो ताजी। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। मैं पहुंची थी, तुम जा चुके थे। मौका मिलते ही मैं भाग गया था वहां से, पर तुमने क्या किया? हाँ तो बस फिर मैं निकल गई थी, पुलिस आ गई थी तो मुझे निकलना पड़ा वहां से। मतलब तुम बचकर निकल गई ना? लैला आंटी, बस आती हूँ मैं विशाल डियर। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। चलो अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, वो बर्बाद हो जाएगी। इसमें दखल मत दो। प्लीज रुक जाइए। खामोश, पीछे हटो। हेलो, एक वारदात के बारे में बताना है। मैं जानता हूं आज वेयर हाउस में चोरी की कोशिश किसने की। लैला जनार, एड्रेस भी मालूम है मुझे। क्या हो रहा है, प्याज फ्राई हो रही है क्या? हाँ, खाना जो पकाना है भाई, प्याज के बगैर पक सकता है खाना? ओए, कमाल की कॉल आ रही है। हाँ कैसे हो बेटा? हाँ लैला उठ गई है। हाँ 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 चलो ठीक है। क्या कह रहे थे वो? लैला कैसी है, उठ गई क्या? बस इतनी सी ही बात हुई आपसे? मैंने कहा उठ गई, बोला घर आ रहा हूँ। और कुछ कहा? बस और कुछ नहीं कहा। आ गई शामत, अब वो सब कुछ कहेंगे जो सुबह नहीं कहा था। हाँ? तुम तो बहुत थक गए होगे ना बेटा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक हूं मैं। बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारी माशाल्लाह। पले बड़े तो तुम शहर में हो, लेकिन बिल्कुल हमारे गांव के लड़कों जैसे लगते हो। असल में मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा इस तरह खुली फिजा में काम करना। देखना आज रात तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी।
रेयान, सर्दी है, कमरे में हीटर चला लेना तुम, वरना रात को ठंड लगेगी इसे। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। रेयान। जी खाला। इसकी प्लेट में सूप खत्म हो गया है, जाके और ले आओ। पानी भी ले आओगी क्या? और ब्रेड भी ले आना, इसके साथ खाने में बहुत अच्छी लग रही है। शाबाश बेटा। चाय भी बना लेना गर्मा गर्म, तुम्हारे मियाँ खाने के बाद जरूर पियेंगे। आ जाओ मेरी प्रिंसेस। तुम ऐसा करो, आराम से कार्टून देखो, ओके? डिनर तक मुझे कुछ काम करना है, मैं स्टडी रूम में हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता है ये इनका हथियार है। चुप है बिल्कुल। बस अब तो अल्लाह ही खैर करे मुझ पर। गुस्से में फटना है तो फट जाए ना, मुझे क्यों फांसी के तख्ते पर लटकाया हुआ है बिला वजह में? नहीं, ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। जो होना है बेहतर है अभी अभी हो। देखें, जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं क्या समझ रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि अगर आपके जहन में मेरे लिए कोई इमेज बन चुकी है तो वो बिल्कुल गलत है। तो दुरुस्त क्या है? ऐसा है कि मैं वहां उस मकसद से नहीं गई थी, यकीन करें मेरा। बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो यानी तुम चोरी छुपे नहीं गई थी, तुमने दरवाजा बजाया मगर वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सच कहूं, जी गई थी मैं, लेकिन मैं एक दोस्त को निकालने गई थी जो वहां फंस गया था गलती से, ताकि वो किसी मसले में ना पड़ जाए। इस बार शर्मिंदगी नहीं है मुझे, दोबारा भी हुआ तो यही करूंगी। मैं हूं ही ऐसी, दोस्त को तन्हा मुश्किल में नहीं छोड़ सकती मैं कभी भी। उनके काम अपने दिलो जान से करती हूं मैं। डांटेंगे नहीं मुझे क्या?
बेटा, बाहर पुलिस आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा। कमाल तारोन, मसला क्या है? मैं विशाल के पास जा रही हूँ। आपकी मुलाजमा लैला जो आपके साथ रहती है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है चोरी की कोशिश पर। तभी तो आप कुछ कह नहीं रहे थे मुझे। सोच रही थी कि आप खामोश क्यों हैं इस तरह, तो रिपोर्ट दर्ज करा दी मेरी। कैसे यकीन कर लिया मैंने आप पर? आपकी इत्तला गलत है। लैला तो रात से घर में ही है। क्या मतलब? पहले खुद ही रिपोर्ट की और अब बचा रहे हैं मुझको। कमाल साहब, क्या आपको यकीन है? जी 100%, रात से वो हमारे साथ ही है। जमीर जाग गया शायद इनका। मुझे मिशाल की खातिर अपने एहसान तले दबाना चाहते हो। ओके, हमें आप पर भरोसा है, हम आपको जानते हैं, लेकिन हमें इस बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन मिली थी। प्लीज हमें गलत ना समझिएगा। अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो कमाल साहब, तो जाहिर है आपको संगीन नताइज का सामना करना होगा। ऑफिसर, मैं नताइज से बखूबी वाकिफ हूँ। कहा ना मैंने, वो रात से हमारे घर में ही है। ठीक है जनाब, पुलिस स्टेशन आके बयान लिखवा दीजिएगा। जैसा आप कहें। गुड नाइट। जी आइए जनाब, इस तरफ से। मेहरबानी। खैरियत तो है सैफल, ड्रेस क्यों चेंज कर लिया? क्या चक्कर है? क्यों? क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? नहीं तो, तुम तो अच्छे लग रहे हो। इतनी रात को कहाँ की रवानगी है? कुछ काम से जा रहा हूँ मैं। क्या मतलब? इतनी रात को कौन सा काम करने चले? अम्मी सही कहते हैं, सच में बदलने ही पड़ते हैं तौर तरीके। अब मरो बेचैनी से यहीं रात भर। जब खराटे ले रही होगी तब वापस आऊंगा घर। मुकद्दर आंटी सो गई हैं क्या? हाँ, वो इशा तक मुश्किल से जाग पाती हैं। सुबह फजर से पहले उठ जाती हैं। रुको, समझ नहीं आ रहा क्या कर रही हूं। मैं नीचे सोऊंगा क्या? बिस्तर बिछा रही हूँ। ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, यहाँ पर मैं सोऊंगी। अगर कोई नीचे सोएगा तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो सिर्फ मैं ही हूं। ठीक है।
गुड नाइट। गुड नाइट। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा, कसम खाकर कहता हूं। मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। ये बात छोड़ने की रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? बाबा कमाल साहब एक वकील हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए झूठा बयान दिया। अगर रिपोर्ट दर्ज कराने वाला मुझे मिल गया तो उसकी जबान काट दूंगा। अगर ये सच सामने आ गया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, और उनकी मुश्किल में फंसने का मतलब मिशाल मुश्किल में आ जाएगी। खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं बाबा। मैं मिशाल को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती मैं। और अगर इस सब में कमाल साहब को कुछ हो जाता है तो मिशाल का क्या होगा बाबा? बहुत ही छोटी बच्ची है वो बाबा। और हाँ, मैं भी तो हर वक्त साथ नहीं रह सकती ना उस बच्ची के। सही कह रही हो, लेकिन हमारी जिंदगियां इसी तरह की हैं। कभी कभी अपने प्यारों की बेहतरी के लिए हमें उनसे दूर होना पड़ जाता है। वो बच्ची बहुत छोटी है और बिन माँ की भी। अगर बाप भी ना रहा, मेरा मतलब है बाप को अगर जेल हो गई तो वो बच्ची तो बर्बाद हो जाएगी बेटी। अल्लाह ही तुम्हें समझेगा सैफर। खुदा जाने कहाँ गायब हो गए।
सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। चलो भाई लैला, सुबह तक भी सोचती रही तो कुछ भी नहीं होने वाला। बाबा सही कहते हैं, हमें औरों की जिंदगियां मुश्किल में नहीं डालनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे वादा किया था मेरी जान, मगर क्या करूं, बहुत मजबूर हो गई हूं। तुम्हारी बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रही हूं। ताकि तुम्हारे पापा मुश्किल में ना फंस जाए। वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद है कि तुम एक दिन समझ जाओगी कि मैं क्यों छोड़ के गई थी तुम्हें इस तरह। प्लीज मुझे माफ कर देना विशाल। I will always love you. आप बेचैन हो रहे हैं ना नीचे? नहीं, ठीक हूं। अगर आप ठीक होते तो अब तक सो चुके होते। तो मतलब क्या तुम कोई कहानी या लोरी सुनाकर सुलाने वाली हो मुझे? आप यहाँ ऊपर आकर सो जाए। आप यहाँ ऊपर आकर सो जाए, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं, जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाऊंगा। पक्की बात है ना? सुबह होने वाली है कुछ देर में। क्या इस कमरे में वाहिद मैं ही हूं जो रात के इस पहर भी जाग रहा है? हाँ ठीक है, तुम एक अच्छी मेजबान हो, मगर परेशान मत हो मेरे लिए। बस करें, इतनी नहीं बढ़ाएं बात। मैं बढ़ा रहा हूं क्या? जी बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ एक सीधी सी बात की थी कि जगह बदल लेते हैं। नहीं, जगह ठीक है बिल्कुल, तुम सो जाओ बस।
आप प्लीज ऊपर आकर सो जाएं। अरे कह रहा हूं ना कि नहीं, ख्वामखा क्यों जिद लगा रही हो? मैं जिद कर रही हूँ आपसे। इतनी देर से नहीं नहीं कौन कह रहा है? तो चलो एक दफा फिर कह देता हूं, नहीं। कोई ड्रामा चल रहा है क्या? कुछ कह रही हो क्या तुम? नहीं, कुछ नहीं कहा। नहीं, कुछ तो कहा तुमने अभी। कोई खास बात नहीं थी आमिर। तुम बता दो, ये फैसला मैं करूंगा कि खास है या नहीं। देखें आप कितने जिद्दी हैं। उठ जाओ बच्चों, बच्चों उठ जाओ जल्दी। तो तुम जा रही हो? चलती रहो लैला, ऐसे जाहिर करो जैसे सुना ही नहीं है तुमने कुछ। जैसे आई थी वैसे ही जा रही हो, तारीकी में चोरी छुपे। यहाँ अब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है कमाल साहब। मिशाल बोलने लगी है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हमारा। अगर ये कह रही हो तो बिल्कुल जा सकती हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर शय के लिए। मैं भी शुक्रगुजार हूं। रुकने के लिए एक लफ्ज नहीं कहा, यहां तक कि रोकने की कोशिश भी नहीं की मुझे। लैला, क्या तुम कुछ दिन और रुक सकती हो जब तक नई बेबी सिटर ना मिल जाए? कल से इंटरव्यू शुरू कर रहा हूं मैं। नमाज के लिए उठी थी मैं, तुम लोगों की आवाजें सुनी, समझी कि कोई मसला हो गया है। माफी चाहती हूँ बेटा। नहीं नहीं, सब ठीक है मुकद्दर खाला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। बेटा तुम्हें रात को ठंड तो नहीं लगी? तुम्हें यहाँ की सर्दी की आदत नहीं है? नहीं, ठंड तो नहीं लगी, बिस्तर काफी गर्म है। ठीक है, चलो अच्छा है। मेरी बिजली वाली रजाई होती तो तुम्हें कोई भी मसला ना होता। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ, आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे तो ये फिक्र हो रही थी सर्दी से बीमार ना पड़ जाओ कहीं। बेटी, मियाँ का ख्याल रखो, कहीं ये बीमार हो गए तो बहुत शर्मिंदगी होगी हमें। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मुकद्दर खाला। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों सो जाओ और आराम करो। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। बस आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह आपको आराम दे।
मतलब मिशाल को सही से गुड बाय कह सको तुम। समझा देना कि मजबूरन जाना पड़ रहा है। मुझे यूं रुखसत होना पसंद नहीं है, ये मेरा मिजाज नहीं है, इसीलिए खामोशी से जाना चाहती थी मैं यहाँ से, मगर मुझसे तो ये भी नहीं हुआ। उसकी माँ भी इसी तरह गई थी, खुदा हाफिज कहे बगैर। तुम भी अगर यही चाहती हो तो ये तो वापस चली गई। अब उनसे क्या कहूं? ताजी क्या सिचुएशन है? अभी तक कोई इत्तला नहीं दी तुमने। थक गया हूं बैठे बैठे। बॉस वो लैला घर से बाहर तो आई थी। फिर आगे तो बोलो, क्या हुआ फिर? तो वो थोड़ी देर रुकी और फिर दोबारा वापस चली गई। क्या मतलब? अचानक क्या हुआ? शैतान ने वर्गला दिया उसे? क्यों चली गई? नहीं पता, बस वो चली गई वापस। भाई नई बेबी सिटर मिलने तक रोका है मुझे। मैंने कहा जब तक नई बेबी सिटर ना मिल जाए। निकल रही हो फिर? कहाँ पे हो? तुम्हें लेने आ जाऊं? बिल्कुल नहीं बाबा, अभी नहीं निकल रही मैं। अभी कुछ और रोज रुकना पड़ेगा मुझे, जब तक बेबी सिटर नहीं मिल जाती। हाँ ये तो सही है, बस कुछ ही रोज ना। ठीक है, फिर फोन करूंगा। कैसा अजीब दिन था, हर नए घंटे में कोई नई सूरत हाल, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल।